ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारी जो विजिट है, जैसे कि हमने हमारा रिवॉर्ड सिस्टम बनाया जो कि मनी है, और हमने जो बनाया था लास्ट वीडियो में हमारे विजिट्स, उसको हम कैसे डायनेमिकली अपडेट करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले, अभी हमारे पास 0 है सारी चीज़ें, और जैसे हम इंटरेक्ट करेंगे गेस व्हाट, हमें एक रिवॉर्ड मिल जाएगा और हमारा जो मिशन है वो प्रोग्रेस कर लेगा। सो बस हम यही चीज़ देखने वाले हैं आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम 1 की से विजिट को हम ऐड कर सकते हैं और जिसके अंदर हमारे सारे दिखेंगे मिशंस जो भी हमने डेटा टेबल में ऐड किए हैं, एंड 2 से हम उस विजिट को निकाल सकते हैं। हमने विजिट क्रिएशन देखा था, एंड हमने कुछ प्लेयर कंट्रोल के अंदर हमारा लॉजिक को ऐड किया था, विजिट को शो करना वगैरह। एक्चुअली ये चीज़ थोड़ी सी, ऑल्दो लॉजिक तुम किधर भी ऐड करो डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज वो चीज़ एक्चुअली यूज़ हो रही है, लाइक वर्क हो रही है। पर हर एक चीज़ का एक अच्छे से तुम यूज़ कर सकते हो। एक राइट वे होता है, एक रॉन्ग वे होता है, और वैसे ही इसका भी है। हम प्लेयर कंट्रोलर ब्लूप्रिंट के अंदर हम ना ही करें ऐसे सारे यूआई के लॉजिक्स, वो बेटर रहता है। एंड हाँ, और दूसरा हम आज सीखेंगे कि कैसे गेम स्टेट और दूसरा हर्ड क्लास, इन दोनों को यूज़ करना है हमें, एंड कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, कैसे हमको रिवॉर्ड मिलेगा फिनिश करने के बाद, वगैरह वगैरह। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो जस्ट इन केस मैं तुम्हें कह दूँ, थोड़ा सा लाइक काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे तो स्लोली देखना इस वीडियो को, क्योंकि आई होप तुम्हें सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो। मेनली हम आज ऑब्जेक्टिव आईडीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव आईडीज़ हमारी ये वाला जो चीज़ है वो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीज़ें करनी है, जो कि होगा हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल किधर है, हम हमारी पीपी हर्ड क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर एक्चुअली अरे पीपी हर्ड क्लास हर्ड पीपी हर्ड माई हर्ड पीपी माई हर्ड, जो हर्ड ब्लूप्रिंट होती है उसको तुम एज अ विजिट मैनेजर यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर सारे के सारे विजिट्स के रिलेवेंट लॉजिक्स हो गए। और अभी से हम जो गेम स्टेट ब्लूप्रिंट है उसको एज अ स्टोरेज कंटेनर यूज़ करेंगे, जो कि हमको सारी ये हमारे डेटा को स्टोर करेगा, हमारे जो विजिट डेटा है उसको स्टोर करेगा। सो ओके, नाउ हमें चाहिए एक्टर्स, क्वेस्ट मेंबर्स। जो क्वेस्ट मेंबर्स हो गए वो ही बेसिकली सारी ऑब्जेक्टिव्स आईडीज़ को रखेंगे अपने अंदर, और फिर कम्युनिकेट करेंगे ये गेम स्टेट के साथ, एंड गेम स्टेट कम्युनिकेट करेगा हर्ड के साथ, एंड हर्ड फिर हमारे मिशंस को सारी चीज़ें करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते, अरे यार हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्टर बनाते हैं जिसका हम रैंडम नाम ले लेते हैं, हमारा जो एक्टर बीपी टेस्ट 1 टेस्ट कर देते हैं हमसे, एंड बेसिक स्पीयर डाल देता हूँ मैं अभी के लिए। इसके पास होगी एक ऑब्जेक्टिव आईडी जो कि स्ट्रिंग होगी, एंड ये हमारा जो मिशन वाला जो है आई मिशन एक्शंस, ये वाला इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। नाउ मैं डेटा टेबल में जाके कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आईडी दे देता हूँ, इंटरेक्ट कर देते हैं हम इसे। सो इंटरेक्ट एनपीसी जो ऑब्जेक्टिव आईडी है उसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लूँगा हमारे टेस्ट ऑब्जेक्ट में। ना अगर तुम्हें याद हो तो हमने यहाँ कुछ किया था गेम स्टेट्स में,
ये कॉमन मिशन ट्रैकर, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग और इंटीजर बनाया था, और मैंने कहा था कि ये हमारी ऑब्जेक्टिव आईडी से ट्रैक करेगा कि हमारी कितनी क्वांटिटी हुई और कितनी हमें क्वांटिटी बाकी है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो यस, हम यही चीज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकाल देते हैं और कंप्लीट को रखते हैं। ये है, हम बनाएंगे एक एक्शन जो कि अब तक हमने नहीं बनाया था। अपडेट मिशन ट्रैकर, मिशन ट्रैकिंग, मिशन ट्रैकर। अच्छा रुको, मिशन प्रोग्रेस रखते हैं ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मिशन प्रोग्रेस, हम इसके अंदर इनपुट लेंगे ऑब्जेक्टिव आईडी, स्ट्रिंग रखेंगे। अब होगा यूँ कि जो भी बंदा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा जो भी बंदा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा वो एक्शन ये लेगा बेसिकली। क्या मैं कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे गेम स्टेट्स में, एंड एक्चुअली हमने ये जो सेटअप किया है वो ऑलरेडी काफ़ी ठीक ही है, जिसके अंदर हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आईडीज़ को हम यहाँ पर हमारे मैप के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसी को यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट में, अभी जो अब बनाई है ना अपडेट मिशन प्रोग्रेस, उसके अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स गो। इसकी ज़रूरत नहीं है, इवेंट अपडेट मिशन प्रोग्रेस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन मिशन ट्रैकर को लेंगे और उसके अंदर करेंगे फाइंड। ठीक है, फाइंड का बेसिकली मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्टिव आईडी है, जो भी हमने वहाँ हमारे एक्टर से पास करेंगे हम, क्या वो हमारे कंटेनर में है, कॉमन मिशन ट्रैकर में है कि नहीं। अगर होगा तो हम आगे एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ लिख देना है प्रिंट स्ट्रिंग नॉट अवेलेबल नॉट फाइंड लिख देते हैं। मेरे को अवेलेबल का स्पेलिंग मैं भूल गया हूँ, पर हाँ। और अगर है तो हम करेंगे ऐड। अब मैप वाला ही ऐड करना, क्योंकि मैप का ऐड कुछ इस तरीके से होता है, दूसरा वाला ऐड जो होता है वो नॉर्मल ऑपरेटर की जैसे होता है। इसके अंदर हमारी यहाँ पर हमारी आईडी डालेंगे। अब ऐड का मीनिंग होता है कि चीज़ों को ऐड करना, पर मैप में के अंदर क्या होता है कि सारे के सारी जो चीज़ें होती है वो यूनिक होती है। मतलब जो फर्स्ट वेरिएबल होता है, जैसे कि राइट साइड ही बोलता है, गेस लेफ्ट साइड वाला जो वेरिएबल होता है वो हमेशा यूनिक रहता है, क्योंकि मोस्टली वो डेटा होता है और फिर डेटा कंटेनर होता है। नेक्स्ट उसके राइट साइड वाला ओ माय गॉड, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा सीन है। तो इसके अंदर होगा यूँ कि क्योंकि हमारे अपडेट इसने फाइंड किया है कि है इसके अंदर, तो जब हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव आईडी को यहाँ पर डाल रहे हैं तो वो जो फाइंड किया होगा उसको ओवरराइट करेगा, मतलब उसके ही ऊपर एक और वैल्यू को ऐड करेगा वगैरह। और यहाँ पर हम करेंगे ऐड। अब अभी के लिए वेट अ सेकेंड। हाँ, हमें एक्चुअली 2 चीज़ें चाहिए थी अपडेट में। हमको एक और चाहिए, वो है वैल्यू, जो कि होगा इंटीजर बेसिकली, कि लाइक कितना इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 रख देते हैं। बेसिकली सीन ये होगा कि हमने कितनी वैल्यू उसकी ऐड करनी है, तो किसी में मे बी 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है, मोस्टली वो 1 ही होती है, बट हाँ ये सीन है। एंड हमें इधर ऐड करना है। सो क्या कर रहे हैं हम, इधर फाइंड कर रहे हैं उसे, और वो फाइंड करने पे हमको 2 वैल्यूज़ देगा, कि जो उसकी दूसरी एसोसिएटेड वैल्यू है वो यहाँ पर हमें देगा,
और क्या हमने उसके फाइंड किया कि नहीं, ये हमें यहाँ देगा। अगर उसके फाइंड किया तो उसकी कोई भी एसोसिएट वैल्यू तो होगी, इवन ज़ीरो तो होगी ही। तो उस ज़ीरो में हमको करना है, हमारी जो करंट वैल्यू है उसको ऐड करना है, और फिर जो टोटल वैल्यू है उसे हमें ऐड करना है, सिमिलर। ठीक है, ये हमारा एक एक्शन हुआ है। और हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे जिस प्रिंटिंग ट्रैकिंग, प्रिंटिंग ट्रैक्स लिख देते हैं, प्रिंट ट्रैकिंग। इसके अंदर हमारे मैप को लेके फॉर लूप करेंगे, क्योंकि ये वाला फंक्शन हमारे बहुत सारी जगह पे हम यूज़ करेंगे। फॉर लूप करेंगे हम और यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट स्ट्रिंग, फॉर्मेट करेंगे हमारे फॉर्मेट टेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव id is equal to वैल्यू। हमको यहाँ दिखानी है हमारी ये चीज़, पहले प्रिंट ट्रैकिंग स्टार्टिंग में दिखाया गया, एंड फिर हम दिखाएंगे यहाँ एंड में जब कंप्लीट हो जाए तब। हाँ, ये होने के बाद हम दिखाएंगे दोनों साइड दिखाएंगे, अगर फाइंड किया तो भी दिखाएंगे, नहीं फाइंड किया तो भी दिखाएंगे। ठीक है, सिमिलर वर्जन हो गया हमारा। अब हम टेस्ट वैल्यूज दिखाएंगे। सो क्या करना चाहते हैं हम इसके साथ, एक्टर बिगिन ओवरलैप को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। सो जब एक्टर ओवरलैप पे हमारा एक्टर, तो क्या वो इज इक्वल टू गेट प्लेयर कैरेक्टर है, और इसका बेसिकली मीनिंग है कि हमारा जो प्लेयर जिस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है वही है ना जिसने ओवरलैप किया है। सो यस, अगर ट्रू है तो हमें कॉल करना है हमारी यही चीज़ को, अपडेट क्या बोलते हैं, मिशन प्रोग्रेस एंड गेट गेम स्टेट। गेम स्टेट क्या हो गया, क्यों नहीं दिखा रहा ये हमारा, अपडेट। हाँ, सो जो गेट गेम स्टेट है उसमें सीन होगा ये कि तुम्हारा जो हमारा जो गेम मोड है उसके अंदर जो भी गेम स्टेट एसोसिएट है, जैसे कि हमारा बीपी वाला, उस चीज़ को डायरेक्टली वो दिखा देगा। हाँ, मतलब उसकी वैल्यू में देगा। और टारगेट का तो तुम्हें पता ही है, जिसकी भी वैल्यू देगा उधर वो अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उस फंक्शन को पूरा फिनिश करेगा, अगर नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करेगा। हमारी ऑब्जेक्टिव आईडी एंड इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे हम, डिस्ट्रॉय एक्टर। ठीक है, सिंपल। और हम रख देते हैं हमारे एक्टर को कहीं पर क्वेस्ट मेंबर। सबको ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बिगिन प्ले हम दिखा रहे हैं हमारी इस चीज़ को। लेट्स गो। सो तुम देख सकते हो हमारे सारे मिशन दिखाए थे। वेट ए सेकेंड, कोलिशन कर देते हैं, स्पीयर कोलिशन। स्पीयर कोलिशन एंड
इसको 100 कर देते हैं on begin overlap and इसको सिंपल जब भी हम कोलाइड करेंगे लेट्स गो। हाँ तो तुम देख सकते हो इंटरैक्ट एनपीसी का 1 आ चुका था। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर जो ड्यूरेशन है उसको 5 कर लेते हैं। हाँ सो देख सकते हो तो सारे हमारे 0 है, और जब हमने इंटरेक्ट किया इसके साथ तो हमारा जो इंटरेक्ट एनपीसी है वो 1 हो चुका है, और हमने जो इधर दिया था वो इंटरेक्ट एनपीसी है तो राइट हुआ है। ठीक है, और ये सबसे सिंप्लीफाइड, और हाँ ये सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है हमारे ऑब्जेक्टिव सिस्टम का, और ऐसे ही सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एक्चुअली बनते भी हैं। अभी हम इसके ऊपर सारी लेयर्स बनाएंगे जिससे एक्चुअली में हम ट्रैक करेंगे, हमारा पूरा क्वेस्ट सिस्टम बनेगा, हमारा हम रिवॉर्ड्स देंगे। जैसे कि हमारी जो वैल्यू हमने एसोसिएट की है 1 वैल्यू, उसको हम देखेंगे कि अगर ये हमारी जितनी हमें वैल्यू चाहिए फाइनल वैल्यू, क्या उसको इज इक्वल लाइक क्या उसको सिमिलर है या फिर उसको उससे ज़्यादा है। अगर उससे ज़्यादा है उसको एक रिपोर्ट दो, अगर नहीं है मत दो, ऐसा सी। और हम नाउ अपडेट करेंगे वीजे ब्लूप्रिंट वगैरह को। सो हर्ड्स इसको ओपन कर लेते हैं। और ये भी हमारे मिशन एक्शन को करेगा। आई मिशन एक्शन ये रहा। अभी इसको हम कर लेते हैं गेम स्टेट। ठीक है, अब सेम ही बनाना है, हमें सेम ही फंक्शन बनाना है, बट हमें फंक्शन बनाना है हर्ड के लिए। सेम फंक्शन बट हर्ड के लिए बनाना है हमें। ठीक है, और इसको हम गेम स्टेट से बताएंगे। सो हमने यहाँ किया कहाँ गया, गेट प्लेयर कंट्रोलर करेंगे हम कि हमें हमारा प्लेयर कंट्रोलर दो, और प्लेयर कंट्रोलर से हम कॉल करेंगे हर्ड को, क्योंकि तुम ऐसे ही हर्ड को कॉल नहीं कर सकते। प्लेयर कंट्रोल के साथ ही हर्ड वर्क करता है। और हाँ सिंपल अपडेट मिशन। रिटर्न वैल्यू एक्चुअली है ना, हम सेम करेंगे तो वही नहीं। सो हमने यहाँ पर ये वाली बनाए थे। एक्चुअली हमें ना अपनी एक ओपन जनरल वाली कर देते, ओपन जनरल, इसको भूल करते हैं इज ओपन। ये वाला इंटरफेस एक्चुअली काफ़ी स्पेसिफिक इंटरफेस है जो कि हमारे सिर्फ हर्ड पे ही यूज़ होगा, और प्रोबेबली लेट्स नॉट डू इट। एक्चुअली हमें ना हमारे हर्ड में बनाते हैं ओपन जनरल ब्लूप्रिंट जनरल विजिट। सो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमें चाहिए बुल इज ओपनड, इसको हम ब्रांच करेंगे। अगर ओपन है, ट्रू है, तो हम इसे रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव करेंगे
और वो ओपन नहीं है तो हम इसे ऐड टू व्यू पोर्ट करेंगे। इससे सीन ये होगा कि लाइक हम एक ही कंट्रोल से दोनों चीज़ों को लाइक दोनों बार एक ही की से ओपन और क्लोज़ कर रहे हैं हमारे विजेट को। और प्लेयर कंट्रोल में हम बनाएंगे एक बुल। बेसिकली हमें ये नहीं चाहिए, अभी एक बुल बनाएंगे ओपन जनरल ओपन बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन नहीं होगा, सो हम करेंगे एक्चुअली क्या करेंगे हम रुक जाओ मैं यार, सीक्वेंस बना देंगे। सीक्वेंस एक एन कैस्ट करते हैं, कैस्ट टू बीपी माई हर्ड गेट हर्ड एंड यहाँ पर हम क्या कहते हैं करते हैं ओपन जनरल वेरिएबल pb my herd open general इसको क्लोज, इसको नहीं रखते, इधर ही बनाते हैं। इज जनरल ओपन एंड यहाँ पर हम डालते हैं जब ओपन होगा तो ये कर देंगे, जब ओपन नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि होता है कि नहीं। 1 ओके, नहीं हो रहा है कुछ भी अभी। किधर प्रॉब्लम है? हमारे कंट्रोल पे 1 ओपन कर रहे हैं हम, पर हो नहीं रहा है ओपन। ठीक है, हमने यहाँ गेट कैस्ट किया है। अच्छा ओके, प्रॉब्लम यहाँ पर है हर्ड क्लास और माय हर्ड क्लास। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 हाँ, अब हम एक ही की से चालू बंद कर सकते हैं हमारे ब्लूप्रिंट को। सो चलो ये चीज़ तो हो गई, मैंने कास्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ों को एक्चुअली क्लीन कर देते हैं ना, डिलीट कर देते हैं। ये कुछ काम का नहीं है वैसे भी, इसमें से कुछ काम का नहीं है। सो मैं जरा फिक्स कर लेता हूँ थोड़ी से। ये यहाँ पर फिक्स कर दिया। हम इनपुट में जाएंगे, टच को पूरा ही निकाल देंगे हम। ये टच हमें चाहिए ही नहीं। एक्शन में हमारे पास माउस लुकअप है, लुक है माउस लुकअप डिफ़ॉल्ट में जाते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। एंड प्लस करेंगे माउस लुक। सो ये है एंड लुक को डिलीट कर देते हैं, कुछ काम का नहीं है। हमारा प्लेयर कंट्रोलर यहाँ पर जाते हैं एंड
mouse look, move, and jump. एक्चुअली मैंने ये क्या किया कि जो टच वाला था और जो गेम कंट्रोल वाला जो सेटिंग्स थे उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि हम लाइक पीसी में ही कर रहे हैं, तो ये पॉइंटलेस है कि हम सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ों को यूज़ करें बेफालतू का। थोड़ा सा कम करें, कम यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एंड अभी प्लेयर कंट्रोल पर देखते हैं। और फिर मैंने यहाँ जो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसको ऐड किया है। तो बेसिकली इसका मीन क्या है कि इनहेंस ये वाली जो है हमारा इनपुट, और ये वाला इसके अंदर हम डेटा सेट किया है कि कौन से कीज़ को हम कैसे यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और बस उसी को हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, जिसके कारण हम ये सारी चीज़ों को यूज़ कर मतलब हम वो सारे इनपुट्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और डायनेमिकली इसका यूज़ करके हम कुछ जब भी कुछ भी चेंज करना हो तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, और कुछ नहीं, बस। ठीक, नाउ ये किया हमने। हर्ड से मैंने इसलिए उसको कास्ट किया है, कास्टिंग यूजुअली अच्छा चीज़ नहीं होता है, पर हर्ड से मैंने इसलिए इसको कास्ट किया है डायरेक्टली, क्योंकि हम एक ही हर्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और कंट्रोलर से हम उसको बार बार कॉल करेंगे तो हर बार के लिए एक फंक्शन, एक इंटरफेस को यूज़ करना पॉइंटलेस लग रहा है मेरे को, एंड इसके लिए मैंने ये वाला कास्टिंग किया है। तो हम डायरेक्टली, हमको सारे फंक्शंस हो गए उसका हम एक्सेस मिल जाएगा और हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ओपन हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरी चीज़, जो कि सारी अपडेट वगैरह होती थी, वो हमारे UI पे फोकस करेंगे हम अभी। सो माय हर्ड गेम प्ले, हमने हमारा ये चीज़ तो कर दी थी, अब हम बनाएंगे कुछ और चीज़ें। सो सेम हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी कर देता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट दो एंड कॉपी पेस्ट दो। अब इसके अंदर क्या करना है, जब हम बिगिन करें ना, तब हमें बिगिन प्ले पे जब सारी चीज़ें क्रिएट होगी तो ये हमारी जनरल विजिट को बनाएगा, एंड उसके अंदर का ये सारी चीज़ों को भी ऑटोमेटिकली बना देगा। अब हमें क्या करना है कि हमें प्रोग्रेस करना है उसके अंदर। सो यहाँ पर हमें प्रोग्रेस करने हैं सारे। ठीक है, अब इसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे इंस्टेंस एडिटिंग, अपडेट widgets by object ID, objective ID। ठीक है, objective ID, और सेम हम यहाँ पर एक्चुअली हम एक मैप बनाएंगे, जैसे हमने प्रोग्रेस करने के लिए एक बनाया था, वैसे हम एक और मैप बनाएंगे जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव ID से सारे विजिट्स को एक्चुअली ट्रैक करेंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो जो मैंने इंस्टेंस का कंसेप्ट बताया था लास्ट वीडियो में, उस कंसेप्ट को हम यूज़ करके यहाँ पर हम डायनेमिकली एक ही विजिट को सेट वगैरह सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट वेयर, हाँ, करंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग, मिशन ट्रैकिंग ही लग देता है इसको, मिशन ट्रैकिंग बाय विजिट्स, बाय विजिट्स। सो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमें चाहिए W, क्या था वो, मिशन का रेफरेंस। जब हम सारी चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पर, सो इससे पहले हमें ये करना है, जैसे हमने वो सब में ऐड किए थे सारे, यहाँ करंट कहाँ गया, जैसे हमने यहाँ सारे करंट मिशन ट्रैकिंग यूज़ किया था, जिसकी हम वैल्यू और ऑब्जेक्टिव ID को एसोसिएट करें एक दूसरे के साथ, वैसे ही हम ID से एसोसिएट करते हैं सारे विजिट्स को।
सो ऐड ऐड विजिट एंड ऑब्जेक्टिव आईडी। सो हर एक ऑब्जेक्टिव आईडी का एक यूनिक सा विजिट होगा, ठीक है। इससे हम बेसिकली वो सारे विजिट्स को हम हर एक ऑब्जेक्टिव आईडी से हम एक एक्यूरेट विजिट को लाइक बताता हूँ। अगर विजिट एक्स है तो हम विजिट एक्स को ही अपडेट कर रहे हैं, विजिट वाई को अपडेट नहीं कर रहे। यूजुअली ट्यूटोरियल्स में दिखाते हैं कि जब भी हम किसी भी अपडेट कर रहे हैं हम पूरा हमारे किसी भी विजिट को, तो हम सारे के सारे विजिट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और फिर अपडेट करके दूसरा डाल रहे हैं, मतलब दूसरा बना, मतलब काफ़ी सारी प्रोसेसिंग हो गई, काफ़ी पॉइंटलेस प्रोसेसिंग है। सो मैंने इसका इंस्टेंसेस वाला मैप का सॉल्यूशन निकाल के ये वाली चीज़ को यूज़ किया है, जो कि बेटर है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है, पर हाँ नाउ क्या गया, कहाँ गया, ये हमने किया। ऑब्जेक्ट विजिट बाय क्लास, हाँ ऑब्जेक्टिव आईडी एंड ये हमारी स्ट्रिंग हो गई सेम। हम यहाँ ट्रैक कर रहे हैं फाइंड, वापस से ब्रांच, प्रिंट स्ट्रिंग नॉट फाइंड, नॉट फाउंड, और अगर फाइंड किया है तो अब हम चेंज करेंगे वेरिएबल्स को। सो हाँ, क्या हमें चेंज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू, तो हमें वैल्यू भी चाहिए होगी इंटीजर करंट वैल्यू, एक्चुअली सेट करंट वैल्यू आएगा, सेट करंट वैल्यू एंड हम इसे यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। सो सीन कुछ नहीं होगा, हम इधर ये कर रहे हैं कि हमारे विजिट को अपडेट कर रहे हैं। बेसिकली फाइंड करो ये वाली ऑब्जेक्टिव आईडी, उसके साथ जो भी विजिट अपडेट, जो भी विजिट एसोसिएट है उसकी करंट वैल्यू को तुम अपडेट कर लो, ठीक है, सिंपल एज दैट। और यहाँ पर हम अपडेट जनरल विजिट रेफ एंड अपडेट ऑब्जेक्ट आईडी, अपडेट विजिट जनरल अपडेट विजिट बोर्ड आईडी, फाइंड आउट अपडेट एंड गेम स्टेट में हम कॉल करेंगे इस चीज़ को, वंस अगेन प्रिंट करना है हमें एंड हाँ ऑब्जेक्टिव आईडी और फिर करंट वैल्यू। दिस वे like same सो लेट्स सी, हमारे पास सारे 0 0 है, हमारा इंटरेक्शन जो है ना उधर ध्यान रखिए तुम, ठीक है। बूम, हमने अपडेट कर लिया है, देखा वंस अगेन। सो 0 है सारे के सारे, और यहाँ पर हमें इंटरेक्शन विद एनपीसी, सो कि हमारा वो बॉल है उसको साथ इंटरेक्ट करेगी, तो हमें ये होना चाहिए हमारे प्रोग्रेस बार, बूम। सो हमने प्रोग्रेस बार को अपडेट कर दिया है और चीज़ों को दे दिया। अब हमको चाहिए रिवॉर्ड, कि जब भी हम एग्जिट करें तो हम रिवॉर्ड, हमें रिवॉर्ड कौन सी चीज़ हमें रिवॉर्ड देगी एक्चुअली। सो वो हमें देगा गेम स्टेट। सो इज मिशन completed, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आईडी वंस अगेन
ऑब्जेक्टिव आईडी, स्ट्रिंग और वैल्यू। नहीं, वैल्यू को रहने देते हैं इस बार। सो हम कॉमन ट्रैक फाइंड करेंगे हम सेम एंड वेट ए सेकेंड, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्टिव आईडी से हमें सारे डिटेल्स दे रहे हैं हमारे वो स्ट्रक्ट के। सो गेट डेटा डिटेल्स, गेट डेटा बाय ऑब्जेक्टिव आईडी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आईडी देंगे हम, ऑब्जेक्टिव आईडी और रो डिटेल्स, जो कि वेट अ सेकेंड हम उसको बाद में दिखाते हैं। कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ 1 सेकेंड हमारे जो मेकिंग वाला है ना, उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है अभी। कॉपी पेस्ट करना है। ब्रेक क्या हो रहा है, और इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव आईडी जब भी है तब एंड रिटर्न करो तभी। रो डिटेल्स देखो, अभी इसमें हमने क्या किया, हमने सारा लूप किया। वंस अगेन हमने लूप किया, ये सारे डेट हमारी जो रोज़ थी वो उन पर, एंड हमने देखा कि कब हमारे लूप के अंदर हमारी जो ऑब्जेक्टिव आईडी है हमने जो दी है और लूप वाली जो ऑब्जेक्टिव आईडी है वो सेम हो रही है। मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव आईडी को हमने फाइंड किया है कौन सा डेटा टेबल में ये सेम है, और फिर उस डेटा टेबल की रो को, स्ट्रक्ट को हमने यहाँ पर पास आउट किया है, जो कि हम कहीं और पर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको प्योर बनाता हूँ क्योंकि हमको किसी कुछ काफ़ी जगह पे यूज़ करेंगे और इस मिशन कंप्लीट पे हम यूज़ करेंगे। प्योर में ऐसा होगा, एक ग्रीन वाली वैल्यू है वो, और अगर हम इम्प्योर करेंगे तो हमें एग्जीक्यूशन पिन्स मिल जाएगी, पर हमको ज़रूरत नहीं है एग्जीक्यूशन पिन की, तो हम प्योर को ही यूज़ करेंगे। ये हमने यूज़ किया, इसको ब्रेक करेंगे एंड हम अब यहाँ देखेंगे सारी चीज़ें। सो हमारे पास क्वांटिटी है, सो इसको हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू ब्रांच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड 1 सेकेंड ब्रांच करेंगे हम। और यहाँ पर हम देख लेते हैं रिवॉर्ड सिस्टम बनाएंगे। पहले फॉल्स करके प्रिंट स्ट्रिंग करेंगे हम, नॉट फाउंड इज कंप्लीटेड। जब हमारी क्वांटिटी एक्सीड कर लेगी ये वाली वैल्यू को, क्वांटिटी पर दिस बी ग्रेटर देन इक्वल्स, हाँ बराबर है। सो जब हमारी क्वांटिटी पूरी हो जाए या फिर उसकी इक्वल्स टू हो जाए फाइनल वैल्यू के, तब हमें रिवॉर्ड देना है। हमें रिवॉर्ड के लिए एक बनानी पड़ेगी एक वेरिएबल। हम जनरल में जाते हैं, डिज़ाइनर में जाएंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, टेक्स्ट वेरिएबल। टेक्स्ट वेरिएबल एंड हम इससे थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं। सो -300 और 100, ये एक्चुअली हमारी मनी काउंट हो गया। इसको हम इवेंट ग्राफ
construct cast to my game and get game states। सेम कास्टिंग का वही सीन है कि कौन से ऑब्जेक्ट को तुम्हें कास्ट करना है और वो मतलब कौन से ऑब्जेक्ट वो क्लास से आ रहा है, एंड जो भी तुम्हारा जो स्पेसिफिक चाइल्ड है उसको तुम कास्ट कर रहे हो वेरिएबल, क्योंकि हम इसको यूज़ करते रहेंगे बार बार। यहाँ पर गेम स्टेट में बनाएंगे हम रिवॉर्ड मनी, रिवॉर्ड इंटीजर, डिफ़ॉल्ट हमेशा 0 रहेगी, और यहाँ पर जनरल मनी एसोसिएट विद गेम स्टेट मनी रिवॉर्ड दिखा देते हैं 0। तुम देख सकते हो साइड में। रुक जाओ, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। wrap with horizontal box एंड रो टेक्स्ट डाल देते हैं। सो दोनों फिल एंड जो ये वाला टेक्स्ट है उसके अंदर हम रिमूव हाइडिंग डॉलर की साइन डाल देते हैं, ऑटो कर देते हैं। सो अब देखते हैं। हाँ, इसको बाइंड करेंगे मनी के साथ। हाँ, वेरी गुड। सो ये हो गया। नाउ हम रिवॉर्ड देंगे। सो सेट, और ये जो भी रिवॉर्ड है उसको दे दो यार। रिवॉर्ड नाउ रिवॉर्ड है ना, हमें काफ़ी बार मिल सकता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर हम इसको 2 कर देते हैं तो लेट्स सी। सो हमारा जो इंटरेक्शन विद एनपीसी 0 है अभी, और हमारा रिवॉर्ड भी 0 है। नाउ हम जब इंटरेक्ट करेंगे, गेस व्हाट, ओके हमारा कुछ भी सेट नहीं हुआ है अभी तक। हमारा रिवॉर्ड नहीं गया है। क्यों नहीं गया है जरा देखते हैं। What is the issue? A वैल्यू B वैल्यू, अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम हुआ है हमारा। हाँ, once again नहीं जा रहा है डिफ़ॉल्ट हमारा, क्यों नहीं जा रहा है। अच्छा, हमने सेट ही तो नहीं किया कभी कि रिवॉर्ड हमें देना है। वैल्यू हमें नहीं दी, ना ही रिवॉर्ड दिया, कहाँ से होगा सेट ये सब। रिवॉर्ड इज कंप्लीटेड। इस कंप्लीटेड। तो अब देखते हैं, अब मिलना चाहिए हमें रिवॉर्ड। तो एंड या 200 हमें मिल चुके हैं। ना देखो, अभी मैं उसके साथ करूँगा तो भी हमें मिलेगा। ओके, नहीं मिला, सही है, चीज़ें खुद ही वर्क कर रही है। सो वंस अगेन 0 है हमारे पास एनपीसी इंटरेक्शन, और जब हम इंटरेक्ट करेंगे हमें रिवॉर्ड मिलेगा। क्या हम वापस इंटरेक्ट कर सकते हैं? सो हमारा इंटरेक्शन 2 हो चुका है, पर हमें रिवॉर्ड नहीं मिला है। सो कैसा क्यों है? क्योंकि 2 बार रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एक ऐसा बग है, मेरे को मिला था मेरे वाले में। लेट्स सी। सो व्हाट इज A is greater than B। ओके, पता नहीं चल रहा मेरे को ठीक से, बट हाँ, क्या करते हैं हम, ये वाली जो सिस्टम है ना, गिव रिवॉर्ड देते हैं। हम अलग से फंक्शन बनाते हैं, गिव रिवॉर्ड।
और यहाँ पर हम बनाते हैं completed missions। ये बेसिकली एक नाम होगा, नहीं ये अगली वीडियो की रखता हूँ मैं। यहाँ हमें चाहिए रिवॉर्ड वैल्यू इंटीजर, और यहाँ पर हम सेट करेंगे हमारे रिवॉर्ड को। कहाँ गया? इस मिशन कंप्लीटेड। यहाँ पर हम रिटर्न देंगे हमारे फंक्शन का, जो कि पूल होगा। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा हूँ मैं? ये सही था ना? सो फाइंड, और ये तुम हटा सकते हैं, हम रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, सो ये लाइक 0 है एंड फिनिश। हम एक चीज़ करते हैं जिससे हमारी वैल्यू पास ना होए जब फिनिश हो चुका है हमारा। सो हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही हम करे थे। सो ओके, हम एक दिन आते हैं क्वेस्ट कंप्लीटेड मिशंस, एरे बनाएंगे इसका, क्योंकि काफ़ी सारे मिशंस हैं। अगर एक मिशन होता तो हम एक मिशन बनाते, और अगर एरे है मतलब बहुत सारे मिशंस हैं तो उसकी हम ये बनाएंगे गेट और कंटेन करेंगे हम। इसका मीनिंग ये है कि चेक करो कि ये कंटेन कर रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ये एरे के पास है कि नहीं। अगर है तो कुछ नहीं, सिर्फ तुम उसे जो भी है करो, तुम्हें अगर है तो नहीं बोल। अच्छा ठीक है, इंस्टेंट को हटा देते हैं और यहाँ पर डालेंगे हम ये वाला नोट। ट्रू, एक्चुअली हमें फेल पे करना है ये चीज़ है। वेट ए सेकेंड, एक्चुअली ये ठीक नहीं है, हमको बार बार करने ही तो। हम क्या करेंगे कि जब फिनिश हो रहा है ना तब हम इसको बंद कर देंगे, एग्जिट नहीं करने देंगे। बट अभी के लिए ठीक रखते हैं, अगले वीडियो के लिए रखते हैं ये वाला चीज़। सो हाँ, आज हमने वंस अगेन 0 एंड हमें मिल चुका है हमारा रिवॉर्ड, और हमारा रिवॉर्ड करने हो गया एंड हमारा वापस सर्व करते हुए पड़ गया। बट चलो अब इतने वीडियो के लिए इतना ही सही है।